हरिः ओम ओम कस्तूरिकुण्डलतिलकलाटपट्ले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शोल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। हरि ओम विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। दृढ़ धनवा ने जो है बहुत अच्छी तरह से पुरुषोत्तम मास की सेवा की, और जब पुरुषोत्तम मास की सेवा की तो उसने जो है अपना सब खोया हुआ वैभव प्राप्त किया। जैसे जो है अपना राज्य उसने प्राप्त किया और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त की, पौत्र आदि और अनंत सुख। क्योंकि योग्य जन भी जो है तो दुर्लभ से जो है, बड़े दुर्लभ से उनको जो है भगवान का लोक मिलता है। और दिंडवाने को केवल जो है पुरुषोत्तम मास में अपने नियम कर्म और भगवान की सेवा करके अपना सब वैभव प्राप्त किया। इसी कारण जो है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और दिंडवा को जो है अपनी जो है पुरानी से पुरानी कथा का उसको ज्ञान कराया। और कथा ज्ञान करने के बाद उसने एक बार सुनने मात्र से अपने को याद कर लिया और विद्या अध्ययन करने के उपरांत उसने जो है दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त करके अपने पिता के नगर की ओर चल पड़ा। भगवान मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए इस मास में, क्योंकि इस मास को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है और इस मास के स्वयं वो स्वामी बने हैं। तो भगवान को जो है हर मातम्य और हर मास से ये मास सबसे प्रिय है और बहुत ही प्रिय है। इसकी सेवा करनी चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा करने से जो है घर धन स्त्री पुत्र आदि के प्रेम पथ जो है वो बढ़ता है। और ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए जिससे जो है तो भगवान आपके वश में होकर आपके मन की बात को जान सके और प्रभु उस बात का फल आपको अवश्य दे। ऐसा जो है कर्म करना चाहिए, ऐसी जो है तो भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि दृढ़ धनवा ने जो है तो वही भक्ति की और चित्त धर्म तपस्या करते करते वो वैकुंठ को प्राप्त हो गया था। और वैकुंठ वास को जब उसका समाचार सुना तो उसका पिता जो है अत्यंत दुखी हुआ। लेकिन जो है कर्मण्यवादी के रास्ते ने कर्म को जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म करने से ही सभी चीज़ों का जो है सत आगमन होता है और कर्म ही जो है साथ जाते हैं। दो ही चीज़ साथ जाती है, खाया पिया जो है अंग को लगता है वो साथ जाता है और दिया जो है तो संग को जाता है। बाद बाकी सब पूरी दुनिया यहीं पे रह जाती है। पिछले वालों ने भी छोड़ के गए हैं, सभी छोड़ के जाएंगे। सिर्फ जब तक शरीर में श्वास है तब तक ही जो है तो मेरा 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 है, अन्यथा जो है सब जो है पराया है। तो भगवान नारायण जी बोले कि हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा जो है
भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लग गया। और देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, आप सबके ईश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ ये प्रभु, और मैं आपके शरण में आया हूँ। ये प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भक्त हूँ और आप सबके बंधुआ हैं। मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? तो वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार की जब जो है उसने स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले कि भगवान श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान, हे तपस्वी, हे महाभागे, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने जो है भली भांति बड़ा तप किया है, और जो तुम चाहते हो, यानी जो तुम मुझसे चाहते हो वो भी कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो वहाँ पर जो है सुदेव बोला कि हे दीन बंधु दया भगवान, और हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार जो है ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी परमात्मा ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें जो है पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए जो है तुम पुत्र को छोड़कर अन्य वस्तु कोई भी जो है मांग लो, और कोई भी अदय वस्तु तुम मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें जो है वह अवश्य दूंगा। जैसे जो है बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर जड़ काटने वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण वो गिर पड़ा। जिसकी जो है जड़ कट जाती है वो गिर पड़ता है, उसी तरह वो ब्राह्मण भगवान हरि के वचन सुनकर वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा, और उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी न होती देखकर और उसको धरती में पड़ा देखकर रोने लग गई, और बड़ी कठिनाई से अपना धैर्य धारण कर और वहाँ पर अपना होश संभालते हुए अपने गिरे हुए जो पति मूर्छित हो गया था उनसे बोली, हे नाथ आप उठिए, क्या आप मेरा वचन भूल गए हो? क्योंकि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में सुख दुख लिखा है तो वह भोगना पड़ेगा, और अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य अवश्य भोगता है। जिस प्रकार कर्म करेगा उसी प्रकार उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए हे पति आप जो है उठिए, आप मन उदास न करिए, आप शायद भूल गए हैं
ये विधाता का लेख है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए और भगवान श्री हरि से, उस प्रभु से जो है संबंध जोड़कर देखिए, उसका आश्रय लीजिए, उसकी शरण में जाइए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले कि हे हरि, देखिए इस समय जो है ब्राह्मणी बड़ा जो है शोक कर रही है और शोक समुद्र में डूब रही है, तथा इस ब्राह्मण के नेत्रों में भी उदासी दिख रही है, इसके आंखों में आंसू बह रहे हैं और ये बहुत दुखित हो रहा है। हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, आज आपकी वो दया कहाँ गई? आज आपका प्रेम वो कहाँ गया जो आप हमेशा जो है भक्तों पर लुटाते हो और भक्तों को दिखाते हो? हे प्रभु, वो दया इस भक्त पर भी दिखाइए। आपके सेवा का फल प्राप्त होने में ही सभी को प्रसिद्धि है। अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना को आप जो है पूरा करिए। आप अंकुश देने में क्यों दुखी हो? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई भी आपकी वंदना नहीं करेगा, आपका स्मरण नहीं करेगा, आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा अगर आपने इसे पुत्र न दिया तो। भक्तों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। आप तो भक्तों पर सर्वोच्च लुटाने वाले हो और आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी अगर इसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ये प्रभु, इसे एक पुत्र जो है अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु जो है संदीपन को हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने जब जो है गरुड़ के ये वचन सुने तो भगवान नारायण बोले कि हे पंचों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर जो है श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिर कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि बामनम। जल डूबते गजराकलीनो रावणम। सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो। इक पदम
द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरा करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। धाराजित करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूलि किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। ये बुलान को क्या उतने नहीं है मतलब मेरे काद सीधे छोटे विषामा खा जामी। मेरे काद सीधे छोटे विषामा खा जामी। जद मैं आलू बैठी कट्टा तेरा नाम पई जपा। जद मैं आलू बैठी कट्टा तेरा